बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, स्ट्रीट स्टाइल प्याज पकौड़ा की रेसिपी। बहुत क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार पकौड़े बनाएंगे। आसान सी रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। मज़ेदार से प्याज पकौड़े बनाएंगे तो सबसे पहले लेने हैं 1 से 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज की कटिंग जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी आप ऐसे ही कीजिएगा। ऊपर की साइड से प्याज को थोड़ा ज़्यादा काटिएगा ताकि जब आप हाफ करने के बाद प्याज की कटिंग करें तो इजीली एक एक प्याज का पीस अलहदा हो जाएगा। तो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उन तमाम को फॉलो कीजिएगा। एक बाउल में जाएगा प्याज और साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल करके अच्छी तरह प्याज को मसल लेना है ताकि तमाम प्याज का पानी निकल आए। इसको रखेंगे साइड पे। मसलना बहुत ज़रूरी है, फिर ही पकौड़े क्रंची बनेंगे। स्ट्रीट स्टाइल प्याज पकौड़े का जो सीक्रेट मसाला है इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच भर के साबुत धनिया, आधा चम्मच शाह ज़ीरा, 3 से 4 अदद हमने शामिल करनी है इसमें साबित गोल मिर्च। मिर्ची आपको कम पसंद हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाला हमने बहुत बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा पीस के इसको साइड पे करेंगे। और इस मसाले से आप देखिएगा प्याज पकौड़ों का कितना अच्छा टेस्ट बनेगा। मसाले को पीस लिया है। अब लेनी है मसली हुई प्याज। प्याज का पानी नहीं निकालना। इसी प्याज के अंदर अब शामिल कर देंगे 4 चम्मच बेसन। बग़ैर पानी शामिल किए हाथों की मदद से प्याज को और बेसन को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और देखिए हमने पानी नहीं शामिल किया। तमाम बेसन और प्याज अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब शामिल करने हैं इसमें मसाले। तो जो हमने पकौड़ा मसाला बना के रखा है वो शामिल करेंगे और साथ में 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच है मेरे पास हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच हरा धनिया। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स कीजिएगा। अब हमने ये जो मसाले शामिल किए हैं इनको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल किया है। बहुत लिक्विडी शेप में एक ही दफ़ा नहीं लाना है इसको। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की हमें चाहिए घोल के आराम से पकोड़े इजीली बन सकें। देखिए ना ही पतले हैं और ना ही गाढ़ा है, लेकिन हर प्याज के ऊपर बेसन कोटेड है। कढ़ाई में लिया है मैंने ऑयल। इसको दरमियानी आंच पे गर्म होने देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज पकोड़ा का मसाला। तो चम्मच की मदद से अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े पकोड़े बनाते जाएं, लेकिन आंच बहुत धीमी भी मत रखिएगा कि तमाम ऑयल जो है वो पकोड़े अब्जॉर्ब कर लें, या फिर बहुत तेज़ आंच पे पकोड़े पक तो जाएंगे, कलर भी आ जाएगा, लेकिन वो क्रंची नहीं होंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पकोड़ों को फ्राई करें और हाफ टर्न होने के बाद पकोड़ों को एक साइड से चेंज करें, फिर दूसरी साइड पे दोबारा ले आएं तो फिर पकोड़े मज़ेदार बनेंगे। पकोड़े आप कोई भी बना रहे हों, एक ही दफ़ा पूरे पकाने के बाद इसकी साइड चेंज नहीं होती। हाफ टर्न होने के बाद इसको उलटते पलटते रहें ताकि आपके पकोड़े सुपर क्रिस्पी एंड क्रंची बने। देखिए कितना मज़ेदार सा कलर आ चुका है प्याज के पकौड़ों का। इनको निकालते हैं।
मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। अब इनको करते हैं डिश आउट और मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रंची और क्रिस्पी बने। ये थी मेरी आज की प्याज पकौड़ा की रेसिपी। इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े भी ऐसे ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।